सिक्स क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपको जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 5.5 एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज 5.5 से पहले हमने फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करनी है, ये सब हम कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक आएगा कि आपने किसी भी फ्रैक्शंस को, जो डिफरेंट फ्रैक्शंस दी हुई हैं, जो अनलाइक फ्रैक्शंस है, उसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सब बच्चों को अच्छे से आना चाहिए, तभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। जब तक आपको लाइक फ्रैक्शन में बदलना नहीं आता अनलाइक फ्रैक्शन को, तब तक आप दो फ्रैक्शंस का डिफरेंट जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनको आप ऐड नहीं कर पाओगे, ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये वाला टॉपिक आपने बहुत ध्यान से करना है। अब कैसे पहचान करें कि ये लाइक है या अनलाइक है। देखो, डिनोमिनेटर यदि आपका अलग अलग है 4, 8, 12, 24, यदि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है। तो देखते कैसे चेंज करेंगे इसको, अनलाइक को लाइक में। बेटा देखो, सबसे पहले आपने अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स जो भी होंगे, जो भी डिनोमिनेटर है वो आपने एलसीएम की फॉर्म में लिखने हैं। ओनली डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले 4, 8, 12, 24। एलसीएम निकालना मैंने सभी बच्चों को लास्ट चैप्टर में सिखा दिया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर भी आपको पता होना चाहिए एलसीएम हमेशा प्राइम नंबर से निकाला जाता है। प्राइम नंबर मतलब 2, 3, 5, 7, ठीक है ना, ये वाले जो प्राइम नंबर्स होते हैं, आपने सिर्फ सभी नंबर को इनसे डिवाइड करना है। इनके अलावा आपने कंपोजिट नंबर से कभी भी नंबर को डिवाइड नहीं करना है। सबसे पहला रूल, हमेशा एलसीएम निकालते टाइम आपने प्राइम नंबर का ही यूज़ करना है। ठीक है। अब आपने जब एलसीएम निकालोगे तो एक नंबर को, जब तक आपका जो भी आपके नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होने बंद ना हो जाएं, तब तक आप 2 से ही करोगे बार बार, चाहे वो कितनी भी बार जाए। 3 से डिवाइड होना बंद नहीं करते, जब तक आप 3 से ही करोगे। और आपने ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है कि 5 से जा रहा है और सीधा आपने 5 से, पहले आप 2 से चेक करो, 3 से चेक करो, 5 से लाइन वाइज चेक करना आपने। ठीक है। तो 4, 8, 12, 24 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ। यदि मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ 4 को, तो 2 की टेबल में 4 कितने पर आएगा, 2 पर। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया। 2 की टेबल में 8 कितने पर आएगा, 4 पर, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। 2 की टेबल में 12 कितने पर आएगा, 6 पर। 2 की टेबल में 24 कितने पर आएगा, 12 पर। ठीक है, क्योंकि अभी फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं दोबारा 2 से करूँगी। 2 की टेबल में 2 1 पर, 2 की टेबल में 4 2 पर, 2 की टेबल में 6 3 पर, 2 की टेबल में 12 6 पर। ठीक है, क्योंकि अभी फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं दोबारा 2 से डिवाइड करूँगी। 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 की टेबल में 2 आ गया 1 पर। अब 2 की टेबल में 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 की टेबल से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो आपने 3 को कुछ नहीं करना, आपने एज इट इज़ उतार देना है। ठीक है। अब 2 की टेबल में 6 चेक करेंगे, 3 पर, ये डिवाइड हो गया। अब देखो 2 नंबर बचे हैं हमारे पास, 3 3, 2 की टेबल में तो आएंगे नहीं। अब हम देन अगला नंबर चेक करेंगे 3 से। जब हम 3 की टेबल में चेक करें तो ये दोनों नंबर भी 1 पे डिवाइड हो गए। ठीक है। तो ये जो आपके आगे जितने भी फैक्टर्स आए हैं, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब ये जो भी आपका एलसीएम आया है, ये आपका सभी जितनी भी फ्रैक्शंस थी, इसका डिनोमिनेटर की जगह पर आपने 24 लिखना है। जितने भी आपकी फ्रैक्शंस थी, इन सब के जो नीचे वाला नंबर है वो चेंज कर आपने 24 लिखना है। अब चेंज कैसे करेंगे, 24 कैसे लिखेंगे, तो आपने ये चेक करना है कि 4 की टेबल में ये 24 कितने पर आता है। 4 की टेबल में 24 कितने पर आता है, हमेशा नीचे वाले से चेक करना है। जितने पर भी आता है उतने से मल्टीप्लाई आपने दोनों को करनी है। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करी, 1 6 जा 6, 4 6 जा 24, हो गया 24 नीचे। अब 8 की टेबल में 24 चेक करो कितने पर आया, 3 पर, तो 3 से मल्टीप्लाई। 12 की टेबल में 24 2 पर, तो 2 से मल्टीप्लाई। 24 की टेबल में 24 1 पर, तो 1 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो सबके डिनोमिनेटर चेक करो, ये हो गए लाइक डिनोमिनेटर। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है, सेम इसी तरीके के पैटर्न यूज़ करते हो। वो प्रैक्टिस नोटबुक में करोगे, इस नोटबुक में नहीं करोगे, फिर नोटबुक में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड विच फ्रैक्शन इज़ लार्जर। कौन सी फ्रैक्शन आपकी बड़ी है, ये चेक करना है आपने। 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, दोनों फ्रैक्शंस में कौन बड़ा है ये चेक करना है। ठीक है। तो आपने जब फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, तो मैंने आपको करवाया हुआ है कंपेयरिंग द फ्रैक्शन कैसे करते हैं, अपोजिट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पर आपके पास एक फ्रैक्शन है 4/7, दूसरी फ्रैक्शन है 4/3। ठीक है। तो आपने पहले वाले के न्यूमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसी के नीचे लिखना है, साथ में नहीं लिखना, नीचे लिखना है। कंपेयरिंग में हमेशा आंसर नीचे आता, ध्यान रखना। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को
अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आपने इधर लिखना है और उसका आंसर भी उसके नीचे लिखना है। अब चेक कर लो किसका आंसर बड़ा आया है, 28 बड़ा आया है, 28 इसका आंसर है, तो 4/3 फ्रैक्शन इज़ लार्जर। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन चेक कर लो। 3/7 डी पार्ट है इसका, 3/7 4/9। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से 27, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से 28, 28 बड़ा आ गया। यदि ये टर्म बड़ी है तो इसका मतलब 4/9 हमारी लार्जर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, बाकी पार्ट सारे आप प्रैक्टिस नोटबुक में करोगे। थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करते टाइम आपके पास 3 टाइप के फ्रैक्शंस मिलेंगे। एक तो जिसका न्यूमिनेटर इक्वल है, एक जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, तीसरी फ्रैक्शन ना न्यूमिनेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है। फर्स्ट केस, यदि आपका न्यूमिनेटर इक्वल है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, यदि आपका न्यूमिनेटर इक्वल है, ऊपर वाला नंबर इक्वल है, देन नीचे वाले नंबर्स को चेक करना, जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे 11, 5, 9, 13, 21, 30, तो इसका मतलब यदि हमारा न्यूमिनेटर इक्वल है तो 30 इज़ ए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी। ठीक है, और 5 वाली जो होगी वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी। आई बात समझ में? जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, यदि हमारा न्यूमिनेटर बड़ा है तो, न्यूमिनेटर इक्वल है तो। अब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमिनेटर इक्वल नहीं, अब डिनोमिनेटर इक्वल है, देन आपका जो नंबर आपका बड़ा दिख रहा है वही आपका बड़ा नंबर होगा। इसमें तो छोटा नंबर, बड़ा नंबर छोटा हो गया था ना, उल्टा हो गया था, बड़े को छोटा माना था, बट इस वाले केस में बड़ा नंबर बड़ा ही रहेगा और छोटा नंबर छोटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, इसमें न्यूमिनेटर इक्वल है। थर्ड केस, जिसमें ना तो न्यूमिनेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसमें हमें लाइक फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कैसे बनानी है। ठीक है, पहले ये दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं तो कैसे करेंगे। अब आपके पास देखो न्यूमिनेटर इक्वल है, जब न्यूमिनेटर आपके पास इक्वल है तो जो सबसे बड़ा नंबर है 30 वाला वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। देखो मैंने उसकी तरफ पीठ कर दी है, ये जो पीठ होती है ना, ये जिसकी तरफ मुँह खुलता है वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब इससे बड़ा नंबर 21 हो गया, 21 से बड़ा 13, 31 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 5। तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया लार्जेस्ट और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे पहले 30 आ जाएगा यहाँ पर सबसे छोटे में, फिर 21, फिर 13 उससे बड़ा, 11 उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा और 9 उससे बड़ा और 5 उससे बड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 7/8, 3/8, 11/8, 5/8, 14/8। अब डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो चीज़ बड़ी है, अब देखो बड़ा नंबर क्या है 14, तो ये लार्जेस्ट ही रहेगा और 3 छोटा है तो स्मॉलेस्ट रहेगा। ठीक है, तो 3 की तरफ पीठ हो गई, ये छोटा नंबर है, फिर 5/8, 7/8, 11/8, 14/8, ये सबसे बड़ा नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर करना है तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया हमारे पास फ्रैक्शंस, ना तो न्यूमिनेटर इक्वल है और ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है। इस क्वेश्चन में देखो ना तो ऊपर वाले नंबर इक्वल है और ना ही नीचे वाला नंबर इक्वल है। देन आपको इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उन सबका आप एलसीएम निकाल लो। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 आ गया, 2 की टेबल में 2 आ गया 1 पर, 2 की टेबल में 5 भी नहीं आता तो 5 लिखेंगे एज इट इज़। 2 की टेबल में 15 भी नहीं आता, 15 एज इट इज़। 2 की टेबल में 10 आ गया 5 पर। ठीक है, 3 की टेबल में 3 आ गया 1 पर और कोई भी नंबर नहीं जाता, एज इट इज़ उतार दिए मैंने। 5 भी एज इट इज़, ये 15 आता 5 पर, ये 5 पर आ गया, ये 5 एज इट इज़, बाकी सारे एज इट इज़। 5 की टेबल में तीनों ही 1 1 हो गए। ठीक है, तो हमारे पास जो ये आगे नंबर आए हैं इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 30। अब एलसीएम 30 का मतलब है कि जितने भी डिनोमिनेटर हैं इन सबको आपने 30 बना दिया। इसको भी 30, इसको भी 30, इसको भी 30, इसको भी 30 और इसको भी 30। यदि जितने से आपने इसको 30 बनाने में मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को चेक करो, 3 की टेबल को 30 बना दिया, तो कितने से मल्टीप्लाई किया उतने से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 को 30 बनाया तो कितने से मल्टीप्लाई किया? 15 से, तो ऊपर वाले को 15 से। 5 को 30 बनाया कितने से मल्टीप्लाई करा? 6 से, तो ऊपर वाले को 6 से। 15 को 30 बनाया कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। 10 को कितने से किया? 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से। 2 10 ज़ा 20, 15 1 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, नीचे 30। ठीक है, अब हमारे पास फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर सेम आ गए,
डिनोमिनेटर सेम आ गए तो अब हम बता सकते हैं यदि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है वो सबसे बड़ा ही रहता है, तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया और 2 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है ना। डिनोमिनेटर सेम में जो नंबर छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। तो 24, अब हमारे को असेंडिंग ऑर्डर करना है, सबसे पहले 2, फिर 9, फिर 15, 20, 24 आ गया। अब इनके आंसर लिखने पड़ेंगे। ये आंसर लिखे हुए, इसका क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि ये 2 आया कहाँ से था। हमने 2/30 लिखा है ना, तो 2/30 ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4। तो ऊपर वाला क्वेश्चन में 4th नंबर चेक करो कौन सा आएगा, 1 2 3 4। इसका मतलब ये 1/15 का आंसर था, तो मैंने 1/15 लिख दिया, ठीक है ना। 2/30 देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 1/15 का आंसर हो गया। अब मैंने 9/30 लिखा है, तो 9/30 लास्ट वाला, तो ये लास्ट वाला हो गया 3/10। 15/30 सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर पे 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया। 20/30 फर्स्ट नंबर पे मैंने फर्स्ट नंबर लिख दिया। लेन 24/30 का 4/5। समझ में आया क्वेश्चन सभी को। इसी तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे, सेम इसी तरीके से, बस डिसेंडिंग में पहले बड़ा फिर छोटा लिखोगे, पैटर्न यही रहेगा। एक और पार्ट है इसका, डी पार्ट, वो भी देख लो। ना तो न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, सबका एलसीएम निकाल लिया, 24 आ गया, ठीक है। अब सबको 24 बना दिया, यहाँ पर सबको, 2 को भी, 4 को भी, 6 को भी, 8 को भी। अब 2 को जब 24 बनाया तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो मैंने ऊपर वाले को 12 से कर दिया। 4 को 24 बनाया होगा 6 से, तो ऊपर वाले को 6 से कर दिया। 6 को 24 बनाया होगा तो 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 5 को भी 4 से कर दिया। 8 को 24 बनाया तो 3 से, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12/24, 18/24, 20/24, 21/24। इसके बाद जो हमारा सबसे छोटा नंबर था 12/24 वो पहले आ गया, फिर 18/24, 20/24, 21/4। अब 12 का जो क्वेश्चन था वो था 1/2, 18 का था 3/4, 20 का था 5/6 और 21 का था 7/8, ठीक है, ठीक है। अब देखो, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। इसमें जितनी भी फ्रैक्शंस दी हुई हैं सब में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अलग अलग दिए हुए हैं। तो सेम जैसे मैंने सी और डी पार्ट करवाया था वैसे ही इसके चारों पार्ट होने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार यदि असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा ही होता है, सेम वैसे ही करना है। तो मैंने इसका एक पार्ट करा, बाकी सारे पार्ट आप खुद करोगे। 3/4, 5/8, 11/12, 17/24, 13/36। 5 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, पाँचों का मैंने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम आ गया मेरे पास 72। एलसीएम मैंने जब निकाला, एलसीएम मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चों को आ गया होगा क्योंकि पूरा चैप्टर हमने एलसीएम का किया। 72। अब क्या किया मैंने, जितने भी डिनोमिनेटर थे ना, जितने भी डिनोमिनेटर थे इन सबको 72 बना दिया। 4 को 72 बनाया, तो 4 को 72 बनाया तो मुझे नहीं पता कितने पर आता है, तो मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ। 4 की टेबल में 4, 32, 8 पर, तो 4 की टेबल में ये 72 18 पर आया, तो मैंने ऊपर वाले नंबर को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 8 की टेबल में 72 9 पर आता है, तो 5 की टेबल को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 की टेबल में 72 6 पर आता है, तो 11 को भी 6 से कर दिया। 24 की टेबल में 72 कितने पर आता है, 3 पर आता है, तो 17 को भी 3 से कर दिया। 36 की टेबल में 72 आता है 2 पर, तो 13 को भी 2 से कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर्स आ गए। अब हमें लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा है वो है 66, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिखते हैं, पहले 66, फिर 54, 51, 45, देन 26। अब इनके क्वेश्चन लिखो वापस। सबसे पहले मैंने 66/72 लिखा था, थर्ड नंबर पे था ये 1 2 3, तो क्वेश्चन में 1 2 3 थर्ड नंबर पे 11/12 था, तो मैंने 11/12 लिख दिया। फिर 54/72 पहले नंबर पे 3/4, 51 फोर्थ नंबर पे था, फोर्थ पे था 17/24। फिर हमारे पास आ गया 45/72, 45 सेकंड नंबर पे था, तो सेकंड नंबर लिख दिया। देन 26 था हमारा लास्ट में, तो लास्ट वाला नंबर लिख दिया, ठीक है। बाकी पार्ट आप खुद करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। कंपेयर, जैसे आपने कंपेयर किया था सेम वैसे ही क्वेश्चंस है, ठीक है। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया आंसर 3, यहाँ पर लिख दो 3। 1 को 6 से करेंगे 6, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। 8 को 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 112, ठीक है। फिर 5 को 21 से करोगे 105, तो कंपेयर करा तो ये वाला बड़ा आ गया। 3 को 23 से करेंगे तो 69, 5 को करो 115, तो ये वाला नंबर बड़ा आ गया। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस फिल कर लेना, ठीक है।
अब आगे है कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। आपने कंपेयर करना है, तो मैंने वैसे आपको यहाँ पे बता दिया है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं 7th को हम कॉपी में कैसे करेंगे। देखो 5/6 9/11 दिया हुआ है, तो 5 को आप 11 से कंपेयर करोगे, बीच में ये जगह खाली छोड़ोगे। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर चेक करना। 55 का आंसर बड़ा आ गया, तो इसका मतलब 5/6 बड़ा है 9/11 से। ठीक है, इसी तरीके से ई पार्ट देखो 7/8 और 9/10, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 9 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 72, तो 72 हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, पार्थ यूज 2/3 ऑफ हिज क्रेयॉन ऑन मंडे। जितने भी उसके पास क्रेयॉन थे उसका 2/3 का मतलब है 2 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, 2/3 क्रेयॉन्स मंडे को यूज़ कर रहा है। 5/6 का मतलब 5/6 ट्यूसडे को यूज़ कर रहा है, तो उसने किस दिन ज़्यादा प्रपोर्शन में यूज़ किया ये बताना है। तो पार्थ यूज क्रेयॉन ऑन मंडे 2/3, ट्यूसडे को 5/6। ठीक है, इनको कंपेयर करना है तो इन दोनों को अलग अलग लिख लो। मैंने आपको बताया था कंपेयर कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो किसका बड़ा हो रहा है आंसर। 15 वाले का मतलब ये वाला आंसर बड़ा आ रहा है, और ये वाला आंसर कब किसका था, ट्यूसडे का। तो ऑन ट्यूसडे ही यूज अ बिगर पोर्शन ऑफ क्रेयॉन्स। ठीक है ना, क्रेयॉन्स का उसने ज़्यादा पोर्शन यूज़ किया। अगला क्वेश्चन है राधा एक्सरसाइज फॉर 2/3 आवर्स। 2/3 आवर्स वो एक्सरसाइज करती है, वाइल रमन करता है 3/4 आवर्स। किसने कम टाइम लिया एक्सरसाइज करने में? राधा एक्सरसाइज 2/3 आवर्स, रमन एक्सरसाइज 3/4 आवर्स। कंपेयर करेंगे दोनों को। ठीक है, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करके 8, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करके 9। किसका टाइम कम हुआ है? 8 वाले का। तो हमें तो कम टाइम वाला बताना है, 8 वाला बताना है। 8 वाला आंसर है 2/3 का, तो राधा एक्सरसाइज फॉर लेसर टाइम देन रमन। ठीक है ना, रमन से उसने कम टाइम लिया। लास्ट क्वेश्चन, मनीषा लाइक्स टू ट्रैवल। मनीषा को ट्रैवल करना पसंद है। दिस वेकेशन, उसने इस छुट्टियों में शी स्पेंड 2/3 ऑफ हर हॉलीडे इन जापान। उसने जितनी भी छुट्टियाँ पड़ी उसका 2/3 जापान में बिताया, 1/5 फ्रांस में बिताया, 2/5 न्यूयॉर्क में बिताया। फाइंड वेयर शी स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ हर वेकेशन। उसने ज़्यादा टाइम कहाँ पर बिताया। अब 2 चीज़ को तो हम कंपेयर कर सकते हैं, 3 चीज़ को कंपेयर करना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। सबको लाइक फ्रैक्शन बनाकर फिर हम चेक करेंगे कि कहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा वेकेशन में टाइम बिताया। देखो, मनीषा ने स्पेंड किया टाइम 2/3 ऑफ हर हॉलीडेज जापान में, फ्रांस में 1/5, न्यूयॉर्क में 2/5। ठीक है, अब क्योंकि कंपेयर 2 में इजीली हो जाता है, 3 में नहीं हो पाता, तो 3 का हमने क्या कर दिया, तीनों का हमने एलसीएम निकाल लिया। जितने भी डिनोमिनेटर थे 3, 5 और 5 का हमने एलसीएम निकाल लिया 15। तो अब इनके सबके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। 3 को भी 15 बना देंगे, 5 को भी 15 बना देंगे, 5 को भी 15 बना देंगे। तो 3 को 15 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से ऊपर। 5 को 15 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से ऊपर। 5 को 15 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से ऊपर। यहाँ आ गया 10, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6। तो उसने सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे खर्च किया? 10/15 में, मतलब 2/3 था जापान का। इन जापान शी स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ हर वेकेशंस। 6th क्लास बेटा आपकी 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप सभी ने 12 बजे तक करके अपना काम करके फिनिश करके भेज दिया करो। ओके।